हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ट्रूथ साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजरियल वर्क। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैनेजरियल वर्क? स्टूडेंट, मैनेजरियल वर्क का मतलब है उन जिम्मेदारियों और कामों से है जो एक मैनेजर को किसी भी इदारे, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टीम और कामों को सही तरीके से अंजाम देने के लिए करना पड़ता है। मैनेजर का काम सिर्फ लोगों को हुक्म देना नहीं होता, बल्कि वो एक ब्रिज बनाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के मकासद और टीम के दरमियान होता है। फर्स्ट है इसके की एस्पेक्ट्स ना। इसकी जो फर्स्ट है प्लानिंग होती है एस्पेक्ट्स में ना। प्लानिंग में क्या होता है कि प्लानिंग का मतलब है कि अगले स्टेप्स को सोचना और उसके मुताबिक एक रास्ता तय करना। मैनेजर पहला काम ये करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के मकसदों को समझता है और इसके लिए किसी भी कदम को उठाने का प्लान बनाता है। अब प्लानिंग के बगैर काम में जो एक डायरेक्शन नहीं होती ना। मनसूबाबंदी में मैनेजर ये देखता है कि कैसे काम को किस तरह से और कब तक अंजाम देना है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर डिसाइड करता है कि अगले 6 महीनों में सेल्स को 20% बढ़ाएगा या बढ़ाया जाएगा। उसके लिए वो एक प्लान बनाता है जिसमें मार्केटिंग कैंपेन, कस्टमर मीटिंग्स और सेल टेक्निक्स को शामिल किया जाता है। अब सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है रिसोर्सेज और लोगों को सही तरह से अरेंज करना ताकि काम आसानी से अंजाम दिया जा सके। ये मैनेजर के जिम्मे होता है कि वो टीम को प्रॉपर रूल असाइन करे और उनके काम इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे कि हर शख्स अपने रूल को अच्छे तरीके से निभा सके। फिर थर्ड आता है लीडिंग। अब लीडिंग में क्या होता है? रहनुमाई का काम। मैनेजर का सबसे जो अहम फर्ज है ना, मैनेजर को अपनी टीम के लिए एक लीडर का एक किरदार अदा करना होता है। ये सिर्फ डायरेक्शन देना नहीं बल्कि अपनी टीम को इंस्पायर और मोटिवेट भी करना होता है ताकि वो अपनी कामों में शौक से हिस्सा लें। जैसे कि एक मैनेजर है, अपनी टीम के साथ मिलकर काम करता है। जब मुश्किल आती है तो वो अपनी टीम को हौसला और हिम्मत देता है। फिर फोर्थ आता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब है कि कामों को देखते रहना और ये इंश्योर करना कि जो प्लान बनाया गया था उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं। अगर काम उस तरह से नहीं हो रहा जैसे सोचा गया था तो फिर मैनेजर करेक्शन को के जो स्टेप लेता है ताकि कमी को दूर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अब हम देखेंगे मैनेजरियल स्किल्स जो जरूरी हैं। फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। अब मैनेजर के लिए जरूरी है कि वो अपनी टीम के हर शख्स से अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सके। ये सिर्फ बोलने या लिखने की एबिलिटी नहीं होती बल्कि टीम की बातों को समझना और उनके मसाइल को सुनना भी इसमें शामिल है। सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब मैनेजर के लिए जरूरी है कि वो मुश्किल वक्त में ठंडे दिमाग से सोचकर मसाइल का हल निकाले। ये स्किल उनको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में इफेक्टिव डिसीजन लेने में मदद देती है। थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। एक मैनेजर के ये देखना होता है कि कौन सा काम किस वक्त में अंजाम दिया जाए। वक्त की तंजीम जो है ना, के बगैर किसी भी प्रोजेक्ट को वक्त पर कंप्लीट करना मुश्किल हो सकता है। जो फोर्थ है वो है डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजर को हर वक्त नए नए फैसले लेने पड़ते हैं। हर फैसले का असर टीम और ऑर्गेनाइजेशन पर होता है, इसलिए मैनेजर को हर फैसला सोच समझकर और प्लानिंग के साथ होना चाहिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।